अयोध्या यात्रा का आज दूसरा दिन और तीसरी वीडियो। जय श्री राम। हम सभी की आंख खुल गई। कुछ साथी अभी भी उनींदे थे, लेकिन हमारी यात्रा में सबसे पहले जरूरी काम था चाय। धीरे धीरे सभी यात्री उठने लगे। कोई मुंह हाथ धोने लगा, कोई सामान समेटने लगा और कोई चाय बनने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में गर्मा गर्म चाय तैयार हो गई। सभी ने मिलकर चाय का आनंद लिया और मैं भी पीछे रहने वालों में से नहीं हूं। मैंने भी एक बढ़िया सी चाय लपेट दी। चाय पीने के बाद सभी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। बस स्टार्ट हुई और अब हमारा अगला पड़ाव था और अच्छा। अभी रात ही थी, इसलिए बस के अंदर कुछ ही मिनटों में शांति छा गई। दिन भर के सफर की थकान थी, तो लगभग सभी यात्री गहरी नींद में सो गए। मैं भी कब सो गया पता ही नहीं चला। लेकिन दोस्तों, जब सुबह मेरी आंख खुली तो बाहर का नजारा देखकर सारी नींद गायब हो गई। खिड़की के बाहर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। बारिश के मौसम में धरती जैसे हरे रंग की चादर ओढ़ लेती है। दूर तक फैले खेत, ठंडी हवाएं और बीच में बहती हुई ये सुंदर नदी। सच बताऊं, कैमरे में जितनी खूबसूरत लग रही है, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत अपनी आंखों से दिखाई दे रही थी। ऐसे नजारे देखकर सफर की सारी थकान अपने आप खत्म हो जाती है। थोड़ी देर आगे बढ़े ही थे कि हमारे दादा को फिर से चाय की याद आ गई। बस फिर क्या था, पूरी बस एक ढाबे पर रुक गई। मैंने सोचा इतना बढ़िया लोकेशन मिला है तो ड्रोन उड़ाना तो बनता है। मैंने तुरंत ड्रोन निकाला और यहाँ के शानदार एरियल शॉट्स कैप्चर किए। ऊपर से दिखता हुआ ढाबा, सड़क और चारों तरफ की हरियाली सच में कमाल का दृश्य था। ड्रोन शूट खत्म करने के बाद सभी ने फिर से मिलकर चाय पी। थोड़ी मस्ती हुई, हंसी मजाक हुआ। ढाबे वाले भैया से भी राम राम की। उन्होंने भी बड़े प्यार से विदा किया और फिर हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। रास्ते में हमें एक बहुत ही सुंदर पुल दिखाई दिया। नीचे बहता पानी और ऊपर से गुजरती हमारी बस। दृश्य इतना सुंदर था कि कैमरा उठाना ही पड़ा। इसके बाद हम पहुंच गए वीरों की धरती झांसी। यही वो भूमि है जहां जन्मी थी भारत की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी पहुंचकर हमने बाहर बाहर से थोड़ा घूमकर इस ऐतिहासिक शहर का आनंद लिया। समय कम था इसलिए ज्यादा रुक नहीं पाए, लेकिन यहाँ की मिट्टी में भी इतिहास की खुशबू महसूस होती है। अब हमारी बस आगे बढ़ी और आखिरकार हम पहुंच गए ओरछा पहुंचते ही सबसे पहले हमारा मन हुआ कि इस पवित्र बेतवा नदी में स्नान किया जाए। दोस्तों, क्या ही मजा आया। सभी ने मिलकर नदी में खूब मस्ती की, नहाए, फोटो खिंचवाई, वीडियो बनाए और इस पल को यादगार बना लिया। इसके बाद हम पहुंचे राजा राम मंदिर। ये मंदिर अपने आप में बहुत ही अनोखा है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम की पूजा एक राजा के रूप में की जाती है। मंदिर में प्रवेश करते ही मन को अलग ही शांति मिली। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन किए, हाथ जोड़कर पूरे परिवार और आप सभी के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना की। दर्शन करने के बाद अब बारी थी खाने की। आज हमारे लिए बना था सादा लेकिन बहुत स्वादिष्ट भोजन, गर्मा गर्म दाल, रोटी और साथ में अचार। दोस्तों, सफर में ऐसा घर जैसा खाना मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। सभी ने भरपेट भोजन किया और सच बताऊं, सबको खाना बहुत पसंद। अब मेरी सबसे ज्यादा उत्सुकता थी ओरछा के प्रसिद्ध किले को देखने की। किले के प्रवेश के लिए 50 रुपये का टिकट लिया और फिर शुरू हुई असली सैर। दोस्तों, क्या ही शानदार किला है। इतनी विशाल इमारतें, पुराने महल, नक्काशी, ऊंची ऊंची दीवारें और हर तरफ इतिहास की झलक। जहां भी कैमरा घुमाओ एक नई फोटो और नया वीडियो बन जाता है। मैंने यहाँ खूब वीडियो शूट किए, ड्रोन शॉट्स लिए और हर एक कोना देखने की कोशिश की। इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। और हाँ, 50 रुपए का टिकट लिया था, कमाया जैसे उसी सांस में उड़ा भी दिया। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे नजारों के लिए ये 50 रुपए पूरी तरह वसूल थे। सच कहूं तो मन ही नहीं कर रहा था यहां से जाने का। अगर समय होता तो शायद पूरा दिन यहीं घूमते रहते, लेकिन हमारी अयोध्या यात्रा अभी बाकी थी,
इसलिए समय की वजह से हमें ओरछा को अलविदा कहना पड़ा। दिल तो यहीं रुकने का था, लेकिन मंजिल आगे बुला रही थी। तो दोस्तों, हम फिर निकल पड़े अपनी अगली यात्रा की ओर। आशा करता हूं कि आपको आज का यह सफर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जहां हमारी अयोध्या यात्रा का अगला पड़ाव आपका इंतजार कर रहा है। जय श्री राम, जय हनुमान। आप देख रहे थे श्री कमला फोटोग्राफी, दुपाड़ा।